हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना एग्जाम 25, 26 और 27 अप्रैल को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए इस क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, समझो कि जो आपका रियल एग्जाम होने वाला है उसके क्रैक होने की इसमें पूरी पूरी संभावनाएं बन जाती है। तो आज की क्लास में आप सभी के लिए पूरे पूरे 100+ मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलो तो साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम दृष्टि से पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कानपुर जिले को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लोथल स्थल से, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धोलावीरा से। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो स्थल है, यहाँ से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है, भारत में गुलामी वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश बलबन या रजिया सुल्तान को। बिल्कुल पूछा गया है, गुलामी वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी, इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। बिल्कुल यहाँ पर मैं आप सभी से अनुग्रह करना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आप सभी देखते जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में आपको टाइप कर देना है। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है देवप्रयाग में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके आगरा जिले में, इटावा, कासगंज, पटियाला या बाराबंकी में। जो अमीर खुसरो है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज पटियाला जिले में हुआ था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि शरावती जल विद्युत परियोजना जोग प्रपात किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम दृष्टि से पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन हो जाते हैं तात्या टोपे ने, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल या नाना साहेब ने। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल ने लखनऊ का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका अंडमान और निकोबार में। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम दृष्टि से क्वेश्चन को आप सभी को नोट कर लेना है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके शहरी जनजाति, बेगा, थारू या खरवार जनजाति। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश की जो थारू जनजाति है, ये दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सती प्रथा को समाप्त करने में किस गवर्नर जनरल का मुख्य योगदान था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम दृष्टि से बहुत बार हर कुछ एग्जाम में ये रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है कि सती प्रथा को समाप्त करने में किस गवर्नर जनरल का मुख्य योगदान था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लॉर्ड डलहौजी का, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन का। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने में जो मुख्य योगदान है वो दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ललितपुर जिले में। 12th क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मापतौल से, प्रशासन प्रबंधन, मार्ग निर्माण या राजस्व प्रबंधन से। जो मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी है, ये मार्ग निर्माण क्षेत्र से संबंधित था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के किस राज्य में मैंग्रो वन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके गुजरात राज्य में, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या ओडिशा राज्य में। तो भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है, यहाँ पर मैंग्रोव वन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है।
सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके घाघरा नदी पर, बेतवा, सोनो नदी या चंबल नदी पर। जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है ये उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी पर निर्मित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम दृष्टि से रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1924 बेलगाम अधिवेशन में, 1929 लाहौर अधिवेशन, 1931 कराची या 1938 हरिपुरा अधिवेशन में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। जो दक्कन ट्रैप का निर्माण है ये मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों के रूप में हुआ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है आपका जो बलिया जिला है ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस ने। सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कावेरी नदी, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा नदी। बिल्कुल पूछा गया है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका नर्मदा नदी। इन चारों में से डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नदी ये डेल्टा बनाती है, लेकिन नर्मदा नदी अपना डेल्टा नहीं बनाती है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में भीतरगांव मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी या गोरखपुर में। जो भीतरगांव मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। 21 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मिर्जापुर जिले में, सोनभद्र, चंदौली या प्रयागराज जिले में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। राइट आंसर हो जाता है सोनभद्र जिले में। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। 22 क्वेश्चन की बात की जाए तो प्राचीन भारत में निषक का प्रयोग किस रूप में किया जाता था। राइट आंसर हो जाता है आपका सोने के आभूषण और सिक्कों के रूप में। 23 क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिल्कुल साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है महोबा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके दलहन उत्पादन से, दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या उर्वरक उत्पादन से। जो नीली क्रांति है इसका सीधा सीधा संबंध मत्स्य मछली उत्पादन से। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। 25 क्वेश्चन आपसे पूछा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है उन्हें क्लास को लाइक कर देना है। जो भी स्टूडेंट्स चैनल से न्यू विजिट हुए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर क्लास की आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आप सभी के लिए हमारे इस चैनल पर यूपी होमगार्ड के 10 बेहतरीन मॉडल पेपर तैयार किए गए। इतने बेहतरीन मॉडल पेपर अगर इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि लगभग 70% क्वेश्चन है आपके रियल एग्जाम में इन 10 मॉडल पेपर में से आने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। बिल्कुल आपको कोई हंसी मजाक में नहीं लेना है, मैं आपसे बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूँ कि अगर इन बेहतरीन 10 मॉडल पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग 70% जो क्वेश्चन है आपके रियल एग्जाम में पूरी आने की संभावनाएं बन जाती है। और ये बिल्कुल आप सभी के लिए निःशुल्क मात्रा में दिए जा रहे हैं। बिल्कुल साथियों बिल्कुल आप सभी के लिए जो 10 मॉडल पेपर है निःशुल्क मात्रा में हमारे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिए जाने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को चालू कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट मॉडल पेपर आप सभी के लिए जल्दी ही उपलब्ध होने वाला है। और आप सभी को पता है हमारे चैनल पर डेली के 100 क्वेश्चन तो आपके लिए लाए जाते हैं और उनसे अलग 10 मॉडल पेपर आप सभी के लिए तैयार किए गए। तो 25 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। राइट आंसर हो जाता है बलबल ने। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। 26 क्वेश्चन आपसे पूछा है अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है जो पश्चिम की ओर बहती है।
ऑप्शन हो जाते हैं आपके ताप्ती नदी, नर्मदा, महानदी या गोदावरी नदी। बिल्कुल अमरकंटक की किन पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बिल्कुल अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ होती है इनसे नर्मदा नदी निकलती है, जो कि पश्चिम की ओर बहती है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट आंसर हो जाता है आपका ग्रेटर नोएडा में। 28 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम दृष्टि से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची है, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो ये राज्य है इनकी जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। 29 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ हुई थी? फटाफट से आप सभी को कमेंट करना है। बिल्कुल 100% जो भी साथी यहाँ तक क्लास में बने हुए हैं उन्हें अपना कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तब भी आपको कमेंट करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको तुक्का मारना है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ पर हुई थी, लेकिन आपको 100% कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो 29 क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाते हैं आपके लंदन, सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन या टोक्यो। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? ऑप्शन हो जाते हैं शिवालिक, विंध्याचल क्षेत्र, बुंदेलखंड या रुहेलखंड क्षेत्र। आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है। बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। 31 क्वेश्चन पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किसके शासनकाल में प्रभावी था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अकबर के शासनकाल में, शिवाजी महाराज, कृष्णदेव राय या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। जो अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद है ये शिवाजी महाराज के शासनकाल में प्रभावी रहा था। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। 33 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका जो सैयद सालार मेला है ये बहराइच जिले में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिन राम किन पहाड़ियों पर स्थित है? फटाफट से बता दो, सर्वाधिक मात्रा में जो वर्षा होती है मासिन राम में, ये भारत में किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं गारो पहाड़ियों पर, खासी पहाड़ियों पर, जयंती पहाड़ियाँ या मिजो पहाड़ियों पर। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ये खासी पहाड़ियों पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा है, चौरी चौरा की प्रसिद्ध जो ऐतिहासिक घटना है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है गोरखपुर जिले में। 36 क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमा मतलब कि नदियों में सबसे पवित्र कहा गया है? बिल्कुल ऋग्वेद में जो किस नदी को नदियों में सबसे पवित्र नदी कहा गया है? ऑप्शन हो जाते हैं गंगा नदी को, सिंधु, सरस्वती या यमुना नदी को। ऋग्वेद की बात हो रही है, बिल्कुल ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदियों में सबसे पवित्र नदी कहा गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बिल्कुल बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। 38 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल साथियों, पीतल नगरी के नाम से बात हो रही है तो मुरादाबाद जो जिला है इसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। 39 क्वेश्चन आपसे पूछा है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बिल्कुल आपसे पूछा गया है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? राइट आंसर कर देना है आपको शुक्र ग्रह को। आपसे पूछा जाएगा सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो वहाँ पर भी आपका शुक्र ग्रह राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी आपसे पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं चित्तू पांडे ने, जवाहरलाल नेहरू, हसरत मोहानी या जयप्रकाश नारायण ने। तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का जो चित्तू पांडे हैं, इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है। 41 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से कमेंट कर दो, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका फिरोजाबाद। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की याद में करवाया था? राइट आंसर हो जाता है गुजरात विजय की याद में। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17।
अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका जो लखीमपुर खीरी जिला है, यहाँ पर दूधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन हो जाते हैं 1773 में, 1784, 1793 या 1813 में। ब्रिटिश संसद है, इसके द्वारा रेगुलेटिंग जो एक्ट है इसे 1773 में पारित किया गया था, बिल्कुल ऑप्शन है, लाइक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या कानपुर में। पूछा गया है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाता है वाराणसी में, ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? बिल्कुल योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, लेकिन इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है, तो इसकी राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। बिल्कुल फिलहाल में प्रधानमंत्री कौन है? बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी हो जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? पूछा जाएगा कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो आप सभी को राइट आंसर करना है सुमन बेरी को, जो कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष है। 49 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का एक सींग वाले गेंडा के लिए, जो कि भारत के असम राज्य में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी को राइट आंसर कर देना है असम राज्य में। 50 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी को कन्नौज जिला है, इसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, पानीपत का तीसरा युद्ध किन दो शक्तियों के बीच लड़ा गया था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। 52 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हाँ, तो यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन हो जाते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, अरावली, विंध्याचल या सतपुड़ा। सबसे प्राचीन की पूछी जा रही है, बिल्कुल सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। इसका 80% भाग राजस्थान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका आंवला। 55 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है, प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा था? फटाफट से कमेंट कर दो कि जो प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ हैं इन्होंने भारत का नेपोलियन किसे कहा था? ऑप्शन हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, कनिष्क या हर्षवर्धन को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है समुद्रगुप्त को इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका संत कबीर नगर में। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे आदर्श स्थितियाँ पाई जाती है? तो वायुमंडल की जो समताप मंडल परत है यहाँ पर हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे आदर्श स्थितियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रांतिकारी नारा इंकलाब जिंदाबाद को सबसे पहले किसने लोकप्रिय बनाया था? बिल्कुल जो इंकलाब जिंदाबाद नारा है ये सबसे पहले किसने लोकप्रिय बनाया था आपसे पूछा गया है, तो सीधा सीधा राइट आंसर कर देना है आप सभी को भगत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, हरदोई या प्रयागराज। तो काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है? राइट आंसर हो जाता है लखीमपुर खीरी जिला। अगला क्वेश्चन पूछा है, गांधी इरविन समझौता 1931 में मुख्य रूप से किससे संबंधित था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन से। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। 61 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पारीछा बांध बेतवा नदी पर स्थित है?
तो बिल्कुल आप सभी का जो पारीछा बांध है ये बेतवा नदी पर स्थित है, लेकिन ये झांसी जिले में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। 62 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद 360 के तहत है भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 63 क्वेश्चन पूछा है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाता है रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि काकोरी ट्रेन एक्शन में मुख्य भूमिका निभाने वाले रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के वाराणसी में, गोरखपुर, लखनऊ या कानपुर में। जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी रामप्रसाद बिस्मिल ने, तो इनको फांसी दी गई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में मानसून की उत्पत्ति सबसे पहले किस राज्य में होती है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या गोवा में। मानसून की उत्पत्ति की बात कर रहा है कि सबसे पहले किस राज्य में होती है? राइट आंसर कर देना है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकू का शहर कहा जाता है? बिल्कुल साथियों, उत्तर प्रदेश का जो रामपुर जिला है इसे चाकू का शहर कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? ऑप्शन हो जाते हैं आपकी अग्नाशय, यकृत, पीयूष ग्रंथि या थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो यहाँ पर आप सभी का लीवर हो जाता है, जिसे यकृत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है जिन्हें बौद्धों का रामायण कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप सभी को नोट कर लेना है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है जिन्हें बौद्धों का रामायण कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं बाणभट्ट, अश्वनी घोष, वसुमित्र या नागार्जुन। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके आजमगढ़, बलिया, प्रतापगढ़ या उन्नाव में। तो सुरहाताल जो पक्षी विहार है ये उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है गोदावरी नदी। 71 क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का दूरी की। 72 क्वेश्चन पूछा है कि इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के आगरा में, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या लाहौर में। जो इबादत खाना है इसका निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कराया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र किस जिले में? ऑप्शन हो जाते हैं आपके सहारनपुर में, बुलंदशहर, अलीगढ़ या आगरा में। तो उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये बुलंदशहर में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। 74 क्वेश्चन पूछा गया है, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन या नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जो गैस जिम्मेदार होती है वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के मिर्जापुर में, सोनभद्र, ललितपुर या चंदौली में। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि कृत्रिम झील स्थित है बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। 77 क्वेश्चन पूछा है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? फटाफट से सभी को कमेंट करना है। ऑप्शन हो जाता है लुई पास्चर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या विलियम हॉर्वे ने। रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के किस राज्य में लोकटक झील तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके सिक्किम राज्य में, मणिपुर, त्रिपुरा या मिजोरम राज्य में। तो भारत का जो मणिपुर राज्य है यहाँ पर लोकटक झील स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। 79 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी साथियों को यहाँ पर कमेंट करना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन हो जाते हैं बरगद, नीम, अशोक या पीपल। तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का अशोक। 80 क्वेश्चन पूछा गया है कि संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन, 73वें संशोधन या 86वें संशोधन के द्वारा। बिल्कुल पूछा गया है कि संशोधन द्वारा पंचायती जो राज व्यवस्था है इसे संवैधानिक दर्जा मिला था। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का 73वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला AICTE विकसित किया जा रहा है? बिल्कुल लखनऊ शहर राइट आंसर हो जाता है।
82 क्वेश्चन आपसे पूछा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। बिल्कुल कंप्यूटर का जनक चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है हाल ही में चर्चा में रहा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके फैजाबाद जंक्शन, अयोध्या जंक्शन, राम जन्मभूमि स्टेशन या साकेत धाम। बिल्कुल अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, इसका पुराना नाम अयोध्या जंक्शन था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। 84 क्वेश्चन आपसे पूछा है जिसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि बुलडोजर नीति के कारण चर्चा में रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मूल नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का अजय सिंह विष्ट। जो योगी आदित्यनाथ है इनका जो मूल नाम है वो है अजय सिंह विष्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है बिट। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। फटाफट से बता दो साथियों, ताला नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश के किस जिले को जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है अलीगढ़ को। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ईमेल का आविष्कार किसने किया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है रे टॉमलिंसन है, इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था। 89 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है ये 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। 90 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है राम मंदिर का निर्माण किस वास्तुकला शैली में किया गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके द्रविड़ शैली में, नागर शैली, वेसर शैली या मुगल शैली में। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो राम मंदिर है इसका निर्माण नागर शैली वास्तुकला शैली के रूप में किया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर में www का पूर्ण रूप मतलब कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 24 जनवरी 2018 को। सेकंड क्वेश्चन पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाता है मुंबई में। 94 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनकर तैयार हुआ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आप सभी का रामपुर पटवाई में। 95 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर में CTRL+V का उपयोग किसके लिए किया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका जो CTRL+V का उपयोग है ये कंप्यूटर में पेस्ट करने के लिए किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज हिंद कहा जाता है। बिल्कुल जौनपुर शहर को सिराज हिंद कहा जाता है। 97 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कारगिल, सियाचिन ग्लेशियर, लेह या द्रास। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र आपसे पूछा है तो राइट आंसर हो जाता है सियाचिन ग्लेशियर। 98 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाता है आपका मेरठ जिले में। अगला क्वेश्चन पूछा है फेसबुक का नया नाम क्या है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका मेटा। अगला क्वेश्चन पूछा है जो कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर आज सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको ये जरूर बताना है कि आपके इस क्लास में 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए एंड उत्तर प्रदेश के किस स्थान से आप इस वीडियो को देख रहे हो। और अगर आपको क्लास की पूरी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है। जो साथी चैनल से न्यू विजिट हुए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में।